अगर आप मुझसे पूछेंगे एक वर्ड में बताओ आज के टाइम में धर्म का मतलब क्या है, तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा बिजनेस। एक ऐसा धंधा जिसमें प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है लेकिन लॉस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ लिखे गए, जहां धर्म का मतलब था सेल्फ रियलाइजेशन और विजडम। जिस धरती पर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, पतंजलि, चाणक्य और शंकराचार्य जैसे महान धर्म गुरुओं का जन्म हुआ, वहां आज उनकी शिक्षा और धरोहर को पल्यूट किया जा रहा है हमारे इन सो कॉल्ड धर्म गुरुओं के द्वारा। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। एक तरफ ये बाबा कैंसर का इलाज चुटकी में कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बात ये है कि सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर्स नहीं हैं, बल्कि सीईओज हैं एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के। और सबसे खूबसूरत बात, सब कुछ भक्ति के नाम पर, सब कुछ सेवा के नाम पर, मतलब सब कुछ टैक्स फ्री। मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आसाराम बापू के पास वर्ल्ड वाइड 400 से ज्यादा आश्रम हैं। डॉक्टर दिनाकरन के पास लग्जरी यॉट है। जाकिर नायर के पास 100 करोड़ के 25 फ्लैट हैं। यकीन नहीं करोगे पर इस नमूने के पास 10,000 करोड़ का एम्पायर है। और राम रहीम जो अभी जेल में है, फिर भी इसके पास 46 लाख वोटर्स का वोट बैंक है, साथ में 1400 करोड़ का नेटवर्थ। और ये सारी वेल्थ इन्होंने बनाई है अंधविश्वास के ऊपर, उस ड्रामे के ऊपर जिस पर आज भी इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन भरोसा करती है। 2 जुलाई 2024 को यूपी में एक बाबा जी का सत्संग रखा गया था, जिसमें 80,000 लोग आने वाले थे, पर 80,000 लोग नहीं आए, 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए एक ही जगह पर। ये सत्संग था सूरज सिंह का। एडिटर, मैं नहीं भाई, फील्डिंग सेट करवाएगा क्या? सत्संग था सूरज पाल सिंह का, यानी नारायण साकार हरि भोले बाबा, जिन पर पास्ट में सेक्सुअल असॉल्ट और अदर क्रिमिनल केसेस रह चुके हैं। वो जेल भी जा चुके हैं। सत्संग खत्म होने के बाद जब भोले बाबा वहाँ से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ आपस में धक्का मुक्की करने लगी। पता है क्यों? बाबा जी के पैरों की धूल लेने के लिए। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। वहाँ पर जमा हुए 2.5 लाख लोगों का मानना था अगर वे बाबा जी के पैरों की धूल को छू लेंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। भगवान है क्या वो? और कौन है? हाँ, नारायण साकार हरि। उनके पैरों की धूल लेने के लिए 2.5 लाख लोगों में भगदड़ मची, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। ये कोई टेररिस्ट अटैक या नेचुरल डिजास्टर नहीं हुआ था, कोई आतंकी हमला नहीं हुआ था और न ही कोई सिविल वॉर चल रही थी। फिर भी 121 लोगों की जान चली गई एक सत्संग में, जहाँ पर वे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की उम्मीद लेके आए थे, क्योंकि वो ये बिलीव करते थे कि बाबा जी के पैरों की धूल छू लेने से उनके जीवन के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। और वो हुए भी, लेकिन साथ में उनकी लाइफ भी खत्म हो गई। 121 लोगों की जान जाने के बाद सूरजपाल सिंह पूजनीय बाबा जी ने क्या किया? इस हादसे के लिए किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया और उनके वकील ने तो ये तक कह दिया कि ये जो भी हुआ वो एंटी सोशल लोगों के कारण बाबा जी के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बनाने के कारण हुआ। और ये ऐसे अकेले बाबा नहीं है, जब भी ऐसा कुछ कांड होता है तो ये बाबा लोग ऐसी ही उल जुलूल कहानियां बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इस तरह के बयान देकर ये जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों से ही अपना नाता तोड़ देते हैं। अभी आप जहां पर भी हो, सिट डाउन और मजबूती से चेयर पकड़ लो, क्योंकि अब आप जिस शख्स के बारे में सुनने वाले हो, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। एक ऐसा बाबा जिसने अपना खुद का देश बना लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड
हिंदू राष्ट्र, जिसका खुद का संविधान, खुद का झंडा, पासपोर्ट और नेशनल एंथम है। स्वामी नित्यानंदा, जिसने यूनाइटेड नेशन तक को बेवकूफ बनाया। तो शुरुआत होती है जब 2010 में एक वीडियो वायरल होता है। भगवा वस्त्र पहने एक बाबा जो ब्रह्मचर्य होने का दावा करता था, एक तमिल एक्ट्रेस के साथ आपत्तिजनक हालत में मिलता है, जिस वीडियो को ये बाबा फैब्रिकेटेड बताकर डिनाई कर देता है। इससे बाबा की पॉपुलैरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नित्यानंदा एक मास्टर मैनिपुलेटर था। एग्जैगरेटेड स्पीचेस, मैजिकल पावर्स के दावे, कैंसर ठीक करने तक के क्लेम्स, लोग इसके जाल में फंसते चले गए। अमेरिका के दर्जनों शहरों में इसके आश्रम खुल चुके थे। ये बाबा इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पहले रेप केसेस आए, फिर एक के बाद एक शॉकिंग खुलासे हुए। आश्रम में बच्चों को टॉर्चर किया जाता था, महिलाओं के साथ गलत हरकतें की जाती थी, और फिर हुआ सबसे बड़ा स्कैंडल। इसके आश्रम में एक महिला की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। उस महिला की मां ने आरोप लगाया कि पहले उसकी बेटी का टॉर्चर किया गया बाबा जी के द्वारा, और बाद में उन्हीं के द्वारा उसे मारा गया। लेकिन सरप्राइजिंगली इससे भी बाबा जी की पॉपुलैरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंधभक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि लोग तब भी इसके पीछे खड़े रहे। जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए, नित्यानंदा के क्लेम्स और भी पागल होते गए। इसने क्लेम्स किया कि ये जानवरों को संस्कृत और तमिल में बात करना सिखा देगा। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. फिर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के लिए एक बिजनेस प्रपोजल रखा। उन्हें कहा कि इसे $50 बिलियन यानी उनकी टोटल वेल्थ का 50% इसे दे दो, और जब तुम्हारा अगला जन्म होगा, तुम्हारा री इनकार्सिनेशन होगा, तब ये तुम्हें सब पैसे वापस कर देगा। Proposal is we go to Bill Gates and say you got 100 billion. Out of the 100 billion, you give 50 billion to us in trust to be given to you in your next life when we find you. Because it is possible you may be born very poor. If we do little more research and establish the authority, We can do that. if it is possible. 2017 में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि जो वीडियो को ये फैब्रिकेटेड बता रहा था वो रियल है। ये बंदा जेल भी गया। अगर कोई और देश होता तो मैटर खत्म हो चुका होता, बट वी लिव इन इंडिया। इसको बेल मिलती है और उसी दौरान नित्यानंदा देश छोड़कर भाग गया। देश से भागने के बाद नित्यानंदा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो खुद को भगवान शिवा बताता है और फिर अनाउंस करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू नेशन। ज्यादातर धर्मगुरुज ट्रस्ट रन करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, मीडिया चैनल्स, FMCG प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट्स, इन सब में पैसा लगा के उसे लेजिटिमेट दिखाते हैं। पब्लिकली खुद को धर्म का रक्षक दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनसे चलता है इनका हवाला नेटवर्क, स्विस बैंक अकाउंट्स, प्राइवेट जेट्स, सब कुछ डोनेशन के पैसे से। और सबसे मजेदार बात, सब कुछ चैरिटी के नाम पर, सब कुछ सेवा के नाम पर, मतलब सब कुछ टैक्स फ्री। अब आप सोच सकते हो, अगर इतना बड़ा रैकेट चल रहा है इतने बड़े स्केल पर, तो कोई कुछ करता क्यों नहीं है? तो इसका रीजन है पॉलिटिकल कंट्रोल। पॉलिटिशियन इनके चटी बड़ी होते हैं और यही तो उन्हें वोट्स दिलाते हैं, जिसके बदले में इन्हें पावर और ब्लैंकेट मिल जाता है कुछ भी करने का। सोच के देखो, पावर किसके पास है? पॉलिटिशियंस के पास। और पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए? वोट्स। और वोट्स किसके पास है? जनता किसके पास है? इन बाबाओं के पास। इंडिया में गुरु शिष्य परंपरा सेंचुरीज पुरानी है। वैदिक टाइम से रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य और मल्टीपल ऋषि जेन्युइन टीचर थे, पर उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कभी सेक्सुअल फेवर्स डिमांड नहीं किए। उन्होंने कभी क्वेश्चन करने पर रोक नहीं लगाई। लेकिन आजकल बिल्कुल उसके उलट चल रहा है। आजकल के बाबा लोग खुद को भगवान मान चुके हैं। अगर आप इनसे दो ढंग के क्वेश्चन कर लो तो ये बावले हो जाते हैं। इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज ब्यूटीफुल है, लेकिन जब पावर हंग्री प्रेडेटर्स ये हाईजैक कर लेते हैं, जब सैफ्रॉन कपड़ों में क्रिमिनल्स छुप जाते हैं, जब भक्ति का बिजनेस बन जाता है, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम असली और नकली में फर्क करें। सच्ची स्पिरिचुअलिटी आपको फ्री करने का काम करती है, जबकि फेक स्पिरिचुअलिटी आपको बांधने का काम करती है। जो सच्चे गुरु होते हैं वो आपको एम्पावर करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, लेकिन जो फेक गुरु होते हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी आश्रम में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, तो उस बाबा को ध्यान से देखो
जो मिरेकल दिखा रहा है, जो चमत्कार कर रहा है, तो थोड़ा रुको, सांस लो और सोचो। डोंट लेट एनीवन यूज योर फेथ अगेंस्ट यू। इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से बाबा लोग अपना धर्म का रैकेट चलाते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। उसी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी आपकी लाइफ पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो किस तरीके से आपको एक्सप्लॉइट करते हैं और खुद भी एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होते हैं, उसके बारे में हम पहले ही इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। मैं मिलूंगा आपको इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप आस्किंग, कीप एक्सप्लोरिंग।